राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद अनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पंचभिक्कम की कथा। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और बहू थी। बहू सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। वह प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजकुमार भी सुबह सवेरे गंगा नहाने जाता। वह सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए थे। उस दिन साहूकार की बहू नहा कर जा रही थी और राजकुमार आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजकुमार ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा, जब माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने नगर में बुलावा दिया कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोजड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। राजकुमार ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर लटका दिया। वह सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु उठ, छठे नारायण भिक्कम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे बीरा। सुबह बोला, कोई बीरा भी साख भरता है क्या? तब वह बोली, सुबह सुबह तेरे पग धुलाऊंगी देवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह के ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार हड़बड़ा कर उठा। सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा सी बिजली, होली सी छल, केले जैसी कामिनी, फूल जैसा रंग। अगले दिन राजकुमार ने सोचा, आज मैं अपनी उंगली का चीर कर सो जाऊंगा। अगले दिन राजा ने सोचा, मैं अपनी उंगली पर चीरा लगाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। वह उंगली में चीरा लगाकर बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजकुमार को नींद आ गई। वह स्नान करके फिर वापस चली गई। राजकुमार ने उठते ही फिर सुबह से पूछा तो सुबह ने पहले जैसा जवाब दे दिया। राजकुमार ने सोचा, अब मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन वह आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। बहू आई तो उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजकुमार को नींद आ गई। वह स्नान करके चली गई। राजकुमार ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज पर बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज बिछाकर बैठ गया। जब वह आई तो उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहाकर चली गई। 5वें दिन राजा आग लगाकर और उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई और आज भी मेरी लाज रख लो भगवान। राजा को नींद आ गई। उसने सुबह से शाखा भरवा ली और कहा, इस पापी को कह देना कि तेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोजड़ी मेरे घर भेज दे। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा, वह आई थी क्या? सुबह बोला, आई थी, अपनी माला मोजड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा को कोढ़ हो गया। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसी हो रही है। ब्राह्मण बोला, यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है। राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला, उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोजड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला, अपनी बहू गंगा पर भूल आई थी, तुम्हारी बहू गंगा पर भूल आई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला, वह तो प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती, तुम कैसे इस नाली में के नीचे बैठ जाओ, वह नहाएगी तो तुम्हारे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया। जब वह नहाया तो जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। पंचभिक्खु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखना, कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की लाज रखना, हमारे सारे परिवार का ध्यान रखना।